जिनवुक हाइनते और यूमी को इतना करीब देख बर्दाश्त नहीं कर पाता। हाइनते जिनवुक के सामने यूमी को उसकी एज एन गर्लफ्रेंड इंट्रोड्यूस करता है और उसे कहता है कि उसे जो भी बात करनी है वो कंपनी में करनी चाहिए, ऐसे रात के अंधेरे में नहीं। और यूमी के कुछ कहने से पहले उसे वहाँ से ले जाता है। जानू को गुस्सा तो बहुत आता है पर वो कुछ कर नहीं पाता। डोंगो का टॉय भी उसी के पास रह जाता है। फिर यूमी हाइनते से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो हाइनते उसे बताता है कि अगली बार से जानू उसे इस तरह परेशान ना करे, सिर्फ इसलिए उसने ऐसा किया। यहाँ हायरी अपनी कलीग के साथ डिनर पार्टी में थी तो वो पिकअप करने के लिए जिनवुक को मैसेज करते हैं। हायरी के कलीग उसे बताते हैं कि उन्हें ऐसे फेमस पर्सनालिटी की तलाश है जो इंटेलिजेंट और हैंडसम होने के साथ साथ स्पीकिंग स्किल में भी अच्छा हो। हायरी कहती है कि वो ऐसे इंसान को जानती है। हम यहाँ समझ पाते हैं कि वो किसकी बात कर रही हैं। यहाँ अभी तक यूमी और जिनवुक की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर नहीं हुई थी। यूमी को तो अब कंफर्म हो गया था कि उस बॉक्स में हायरी के लिए डायमंड गिफ्ट था, इसीलिए जिनवुक यहाँ तक आया था और इस बात से वो थोड़ा जेलस भी फील करती है। यहाँ हायनते राइड लेने जाता है तो वो यूमी के ही बारे में सोच रहा था क्योंकि उसके भी दिल में यूमी के लिए फीलिंग्स है, पर उससे पहले वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए उसने आज तक यूमी से ये बात छुपा के रखी। जिनवुक भी अपने दिल को तसल्ली देता है कि ठीक ही है, अब यूमी भी कब तक सिंगल लाइफ जिएंगी। अगली सुबह जिनवुक घड़ी के टिक टिक में यूमी का इंतजार कर रहा था और दरवाजे की ठक ठक उसे जवाब दे देती है। यूमी उसका टिफिन लेके आती है और जिनवुक उसे उसका टॉय वापस कर देता है। यूमी उसे ज्वेलरी बॉक्स देती है तो जिनवुक उसे लेने से इनकार कर देता है और उसे कहता है कि इस बारे में वो आइंदा से कभी बात ना करे। पर जिनवुक के दिल को भी कहाँ चैन था। जब यूमी जाने लगती है तो जिनवुक उसे रोककर उसे पूछता है कि हायनते सच में उसका बॉयफ्रेंड है, पर यूमी उसे कहती है कि वो अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बताना पसंद नहीं करती। जेलसी के मारे जिनवुक उसे कहता है कि मुझे लगता नहीं था कि तुम्हारा स्टैंडर्ड इतना लो है, पर यूमी हायनते के फेवर में ही उसकी तारीफ करती है और कहती है कि वो ज्यादा एफिशिएंट है। ये बात तो जिनवुक को कांटे की तरह चुभती है, पर उसके कुछ कहने से पहले ही यूमी वहाँ से चली जाती है और उसका गुस्सा धरा का धरा रह जाता है। और जब वो मील खोल के देखता है तो उसकी क्यूट मील देख के उसे गुस्सा भी आता है, पर वो उसे अच्छी भी लगती है। उसे वो मील इतनी पसंद आती है कि वो उसकी पिक्चर निकालने लगता है। यहाँ मीटिंग में जाते वक्त जिनवुक सेक्रेटरी जेंग के पास एक बुक देखता है और ये हायनते की बुक थी। हायनते से गुस्से का मारा उसकी बुक देखकर वो अपने गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता और उसकी बुक फेंक देता है और वो सेक्रेटरी जेंग से कहता है कि वो कंपनी आकर ही खाना खाएगा। और यूमी एक्स्ट्रा टाइम रुक के जिनवुक के लिए मील प्रिपेयर कर। जिनवुक यूमी से गुस्सा जरूर था पर वो हायनते के वजह से इनसिक्योर भी फील कर रहा था, इसलिए जब यूमी और हायनते हान रिवर पे घूमने जाने का प्लान बनाते हैं तो जिनवुक एक और मील का ऑर्डर देता है। इस वजह से वो लेट हो जाती है और जब हायनते का फ़ोन आता है तो यूमी उसे पूरी स्टोरी बताती है। हायनते उसे पिकअप करने की बात करता है। जिनवुक तो ताक लगाए यूमी की बातें ही सुन रहा था। जब वो रीज़न पूछती है तो वो कहता है कि वो हंग्री है और उसका मील नहीं बल्कि रामेन प्रिपेयर कर। यूमी तो शॉक हो जाती है क्योंकि जिनवुक ने आज थर्ड टाइम डिनर मांगा। डिनर बनाते बनाते उसका दिमाग खराब हो गया था, पर जिनवुक के पास भी यूमी को रोकने का कोई और तरीका नहीं था। यहाँ हायनते परेशान था और गुस्से में था क्योंकि उसे लगता है कि जिनवुक यूमी को इतना परेशान कर रहा है और वो कुछ भी नहीं कर सकता। यहाँ यूमी का भी दिमाग खराब हो जाता है जब जिनवुक प्राइवेट के लिए हायनते की बुक रखता है और उसे रुकने के लिए भी कहता है। और यूमी डायरेक्ट ही जिनवुक से पूछ लेती है क्या 3 मील उसने सिर्फ प्राइवेट के राइटर की वजह से बनाने के लिए कहा। जिनवुक इस बात से इनकार कर देता है। जब जिनवुक रामेन खा रहा था तो वो यूमी के करीब आता है। उसे अपने करीब देख यूमी डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। और यहाँ घर में उसकी मदर फिर से अपनी एरोटिक मूवी देख रही थी, जिससे यूमी का गुस्सा तो सीधा 7वें आसमान पे चला जाता है। और अपने गुस्से को शांत करने के लिए यूमी 3 साल में पहली बार ड्रिंक करती है। तभी वहाँ हायनते आता है और वो उसे अपनी मदर के बारे में बताती है। वो उससे कहता है कि उसकी मदर थोड़ी डिफरेंट है और इस बात को उसे समझना चाहिए, पर यूमी ट्राई करके भी अपनी मदर को कभी समझ नहीं पाई थी। उनकी वजह से ही उसे फ्रेंड के सामने, अपने क्लास के सामने एम्बैरेस होना पड़ा। ये बात हायनते भी जानता था और इसी वजह से वो अपने आप को कभी फ्रीली ड्रेसअप कर सकी और ना ही कभी किसी को डेट कर सकी। और उस 1 नाइट स्टैंड वाले इंसिडेंट के लिए भी वो अपनी मदर को ही जिम्मेदार मानती है। हायनते यूमी का बेस्ट फ्रेंड होने की वजह से वो अपनी सारी बातें उसके साथ शेयर करती है। यूमी ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से उसके कंधे पर ही सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग लिफ्ट में जाते वक्त
जिनवुक यूमी को हाइनते के साथ बात करते हुए सुन लेता है और आज जिनवुक का इंटरव्यू था और वो सेक्रेटरी जैंग से कहकर यूमी को पूरे शूटिंग स्टाफ के लिए मील बनाने का ऑर्डर देता है। सभी लोग बिजी थे तो यूमी को अकेले ही खाना बनाना पड़ता है। ये इंटरव्यू हायरिन ने ही प्लान किया था। उसे जिनवुक के पास में रहने का बहाना जो मिल गया था। डायरेक्टर हायरी और जिनवुक के रिलेशन के बारे में पूछती है। हैरी के कुछ बोलने से पहले जिनवुक कहता है कि वो दोनों सिबलिंग हैं और उसकी छोटी बहन ने बुलाया था तो वो कैसे नहीं आता। यहाँ टाइम बम लगाकर इंटरव्यू शुरू। यूमी खाना रेडी करके आती है। यहाँ हैरी जिनवुक से जानबूझ के रिलेशनशिप को लेके ही सवाल पूछती है पर वो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। तो वो उससे डायरेक्ट ही पूछ लेती है कि क्या वो उसके साथ रिलेशनशिप रखने में इंटरेस्टेड है। यूमी भी वहाँ देख रही थी। तभी टाइम अप हो जाता है। यूमी इतने मेहनत से खाना बना कर लाई थी और उसे पता होने के बावजूद हैरी पूरे स्टाफ के लिए बाहर से खाना ऑर्डर करती है। उसके हाथ से बनाया खाना कोई टच भी नहीं करता सिवाय सेक्रेटरी जैंग के। यूमी इस बात से बहुत दुखी हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। जिनवुक इस बात से हैरी पर गुस्सा होता है और वहाँ से चला जाता है। यूमी अपनी इंसल्ट से बहुत हर्ट हुई थी। जिनवुक उसे रोककर कहता है कि ये उसने इंटेंशनली नहीं किया, ये बस एक्सीडेंटली हो गया। पर उल्टा यूमी उससे ही माफ़ी मांगती है उस बॉक्स की वजह से। वो उसे बताते हैं कि उसमें हैरी के लिए प्रेजेंट था जो उसने तोड़ दिया और उसे ऐसा ही लगता है कि इसी वजह से जिनवुक उसके साथ इस तरह से बिहेव कर रहा है। और अब जाके जिनवुक को समझ में आता है कि यूमी ने तो वो बॉक्स कभी खोला ही नहीं था। यूमी इन दोनों ही बातों से परेशान थी पर वो रोना नहीं चाहती थी। उसे लगता है कि अगर वो रोएंगी तो ऐसा ही लगेगा कि उसके दिल में जिनवुक के लिए फीलिंग्स हैं। इस वजह से उसके काम में मन भी नहीं लगता। तभी उसे सेक्रेटरी जैंग का फ़ोन आता है और उसे लगता है कि शायद मील के लिए फ़ोन आया होगा पर वो उसे हॉस्पिटल में बुलाता है। जिनवुक के हॉस्पिटलाइजेशन के बारे में पता चलते ही वो हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ती है। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद सेक्रेटरी जैंग उसे बताता है कि उसका बनाया हुआ मील जिनवुक ने ज़रूरत से ज़्यादा ही खा लिया इसलिए उसकी तबीयत बिगड़ गई और ये बताकर वो वहाँ से चला जाता है। जिनवुक ने तो यूमी का खाना वेस्ट ना जाए इसलिए ऐसा किया था। जिनवुक बड़ा ड्रामेटिक होकर यूमी से कहता है कि उसने शायद उसका और हायुनते का डे आउट प्लान कैंसिल कर दिया होगा। तो यूमी उसे क्लियर कर देती है कि वो उसका फ्रेंड है, कोई बॉयफ्रेंड नहीं, और उसे सब सच बता देती है। जिनवुक इस बात से बहुत खुश होता है पर वो यूमी को दिखाता नहीं और वो उसे अपने और हैरी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है ये बात भी क्लियर कर देता है क्योंकि उसके स्टोरी की फीमेल लीड तो कोई और है। और यूमी को कुछ पूछने से पहले ही वो सो जाता है और यूमी उसको चादर उड़ा देती है। जिनवुक के लिए यूमी की बढ़ती फिक्र सेक्रेटरी जैंग भी नोटिस करता है। जिनवुक नींद में भी यूमी को अपने साथ चाहता था तो यूमी उसके लिए हॉस्पिटल में ही रुक जाती है। यूमी उसके सिर पर हाथ फिराती है और उसे कहती है कि नेक्स्ट डे सेक्रेटरी जैंग जिनवुक को बताता है कि उसके ध्यान रखने के लिए न्यूट्रिशनिस्ट ली पूरे रात वहाँ रुकी। जिनवुक को तो लगा था कि वो बस उसका सपना था। हेड शेफ के बैग में पेन था तो यूमी उन्हें सामान उठाने में मदद करती है। हेड शेफ अपने स्ट्रिक्ट बिहेवियर के लिए यूमी से माफ़ी मांगती है पर यूमी उन्हें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं ऐसा कहती है। हेड शेफ को आज यूमी बहुत खुश लग रही थी जब वो यूमी से कहती है क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड मिल गया है तो यूमी इनकार कर देती है और वहाँ से चली जाती है। यूमी जिनवुक के लिए लाइट ब्रेकफास्ट बना के ले जाती है। जिनवुक का अभी भी अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने का कोई प्लान नहीं था पर उस बॉक्स को तोड़ने के बदले पेनल्टी के तौर पर जिनवुक यूमी को अपने साथ 10 मील खाने को कहता है। ये 10 मील जिनवुक के लिए 10 अपॉर्चुनिटी की तरह थी यूमी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए और वो उसे ऐसे ही थोड़ी जाने देगा। जेनी और सेक्रेटरी जैंग की स्टोरी भी अब डिनर डेट तक पहुंच गई थी जिससे सेक्रेटरी जैंग बहुत ज़्यादा ही खुश था। जिनवुक सेक्रेटरी जैंग को मीटिंग कैंसिल करके एक अच्छे से रेस्टोरेंट में टेबल बुक करने को कहता है। वर्क खत्म होने के बाद जिनवुक फर्स्ट मील के लिए यूमी को ले जाता है। वो यूमी से पूछता है कि वो जापानीज, चाइनीज़ या वेस्टर्न वो जिस भी रेस्टोरेंट में डिनर करना चाहती है वो उसे कराएगा। यूमी इसे भी अपने काम का हिस्सा ही समझ रही थी तो न्यूट्रिशनिस्ट होने के नाते वो जिनवुक को कुछ सिंपल और हेल्दी खिलाना चाहती थी इसलिए वो उसे ऐसे रेस्टोरेंट में ले जाती है। यूमी बताती है कि ये रेस्टोरेंट पुराना ज़रूर है पर बहुत फेमस है। जिनको वह रेस्टोरेंट अनहाइजीनिक लगता है और वो वहाँ जाने के लिए नखरे दिखाता है
तो यूमी चली जाती है तो जिनवुक भी उसके पीछे पीछे भागा भागा चला जाता है। यूमी उसे एप्रन देती है ताकि उसके कपड़े खराब ना हो जाए, पर वो मना कर देता है। उसे वो जगह कुछ खास पसंद नहीं आती, पर वो यूमी की वजह से ही आ गया था। वो ऐसे रेस्टोरेंट में पहली बार आया था तो यूमी उसे खाने का तरीका बताती है। उसे खाना भी बहुत पसंद आता है, पर खाते वक्त उसके कपड़ों पे दाग लग जाता है तो यूमी उसे साफ करने जाती है, पर जिनवुक को यूमी का ऐसे टच करना पसंद नहीं आता और उसे दूर होने को कहता है। जाते वक्त यूमी अपने मदर के लिए मील पार्सल लेती है। जिनवुक उससे पूछती है क्या वो उसकी मदर के साथ रहती है। यूमी जिनवुक से उसकी मदर के बारे में पूछती है तो जिनवुक उसे बताता है कि वो अपनी मदर के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता, क्योंकि जब वो छोटा था तभी उसके पेरेंट्स सेपरेट हो गए थे। जिनवुक उसे बताता है कि उसकी मदर गांगवॉन प्रोविंस में एक पोर्रिज रेस्टोरेंट चलाती है और वो अपनी मदर के हाथ के एब्लोंग पोर्रिज बहुत मिस करता है। तो यूमी उसे कहती है कि क्या हम नेक्स्ट टाइम एब्लोंग पोर्रिज खाने जाएं। तो जिनवुक कहता है कि उसने ट्राई किए पर उसे अपनी मदर के हाथ के जैसे टेस्ट कहीं नहीं मिली। यहाँ घर में यूमी की मील खाते हुए उसकी मदर टीवी ड्रामा देख रही थी। उसकी मदर उसे बताती है उस एक्ट्रेस की जगह आज वो होती, पर उसकी मैरिज हो जाने की वजह से उसका काम उस एक्ट्रेस को मिल गया और आज वो इतनी फेमस हो गई। अगली सुबह जोमी ही दबे पाँव निकल जाती है और फुल मेकअप करके रेडी होती है। वो अपने उसी एक्ट्रेस फ्रेंड से मिलने जा रही थी। तभी वहाँ हायंते आता है और वो उसे छोड़ने की रिक्वेस्ट करती है। जोमी ही हायंते से कहती है कि इस बारे में वो यूमी को ना बताए। हायंते निकलने ही वाला था कि तभी हैरी आती है जो उसे डिलीवरी बॉय समझ के पैकेट एस्कॉर्ट करने को बोलती है और वो उसे एक्स्ट्रा पेमेंट भी देती है और वो बिजी होने की वजह से उसके साथ सेल्फी नहीं खिंचा सकती ऐसा कह के वहाँ से चली जाती है। पर हायंते तो उसे जानती तक नहीं था। वापस आके वो यूमी को पूरे इंसिडेंट के बारे में बताता है। तभी उसे जिनवुक का फोन आता है और वो उसे सेकंड मील के लिए वीकेंड पे भी बुलाता है, तो उसे फिर से हायंते के साथ ब्रेकफास्ट का प्लान कैंसिल करना पड़ता है। जिनवुक का यूमी को वीकेंड पे भी बुलाना हायंते को अंदर ही अंदर बुरा लगता है। यह जिनवुक रेस्टोरेंट में बिल्कुल हीरो वाली स्टाइलिश एंट्री लेता है। अब वो था ही इतना हैंडसम, सभी लड़के उसके लुक पर फिदा हो जाती हैं। वो रेस्टोरेंट बहुत फेमस था इसलिए सभी लाइन में खड़े थे और जिनवुक को भी वो उसका नंबर का टिकट देते हैं और वेट करने को कहते हैं। पर जिनवुक थोड़ी ना वेट करने वाला था। वो अपने कंपनी की दोस्त दिखाकर इवन एक्स्ट्रा मनी टिप देने की भी कोशिश करता है, पर वो नहीं मानता तो जिनवुक गुस्सा हो जाता है और तभी यूमी आकर पूरा मामला संभाल लेती है और उसे दूर ले जाती है। और यूमी उसे समझाती है कि आज सभी लोग फुल वीकेंड हार्ड वर्क करने के बाद सुबह से इस लंबी लाइन में लगे हैं बस अपने लव वन के खुशी के लिए, और उसे वीकेंड पे भी वर्क करना पड़ रहा था। पर जिनवुक उसे कहता है कि वो अब अकेले नहीं खाना चाहता। यह हम पता चलता है कि बहुत यंग एज से ही वो हमेशा अकेले ही खाना खाता है। अब यूमी भी उसके इमोशन को समझने लगी थी। यूमी आज अलग ड्रेसअप होके आई थी तो जिनवुक उससे पूछता है कि तुम डेट पे आई हो। तो यूमी कहती है कि वो वीकेंड पे ऐसे ही ड्रेसअप होती है, पर असल में जिनवुक के साथ जाने के लिए उसने ड्रेसअप होने में कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए थे। तभी उनका नंबर आता है और जिनवुक यूमी का हाथ पकड़ के उसे ले जाता है। वो दोनों साथ में लंच करते हैं और फिर घूमने जाते हैं। यूमी का शूलेस खुल जाता है तो वो उसे बांध देता है। यूमी को डॉगों को भी संभालना था तो वो जिनवुक को उसके डॉग को फीड करना है बोलकर वहाँ से चली जाती है। जिनवुक को उसके डॉग वाली बात कभी कभी थोड़ी सस्पिशियस लगती है। यूमी आज खुश थी क्योंकि वर्क की वजह से ही क्यों ना, पर उसे एक्चुअल डेट से कैसा फील होता है ये एक्सपीरियंस किया था। यहाँ ब्रॉडकास्टिंग सेशन में हैरी के स्टाफ मेंबर किसी फेमस ट्रैवल राइटर के बारे में बात कर रहे थे जिसका उन्हें इंटरव्यू लेना है, और वो हायंते की बात कर रहे थे। वो बताते हैं कि हायंते कभी किसी ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के लिए इंटरव्यू नहीं देता। हैरी का उसका चेहरा जाना पहचाना लगता है पर उसे याद नहीं आता। हैरी की टीम उसे हायंते को इंटरव्यू के लिए कन्विंस करने के लिए बोलती है। यहाँ जोमी बड़ी स्टाइल से अपने फ्रेंड यानी उस एक्ट्रेस से मिलने जाती है। तभी वो हैरी से टकरा जाती है और इस वजह से उसकी ड्रेस खराब हो जाती है और इसे जोमी हैरी पर बहुत भड़क जाती है और अपनी ड्रेस गंदी होने की वजह से वो अपने फ्रेंड से भी ठीक से मिल नहीं पाती और वहाँ से चली जाती है। यहाँ यूमी आज
आज के लंच डेट के बारे में सोच रही थी और स्माइल किए जा रही थी क्योंकि वो भी जिन्हों को पसंद करने लगी थी। तभी वहाँ हायंते आता है और उससे पूछता है कि उसके बॉस का 3 मील बनवाना कम था जो वो उसे वीकेंड पे भी परेशान करता है। तो यूमी उसे बताती है कि उसे डेप्ट की वजह से ऐसा करना पड़ रहा है कि उसे बस उसके साथ 10 मील्स ही खाने हैं। हायंते को तो ये टॉर्चर ही लगता है पर यूमी कहती है कि उसे पसंद है तो हायंते उसे सस्पिशियस नज़र से देखने लगता है। यूमी कंफर्म करती है कि ये भी उसके काम का एक हिस्सा है। तभी यूमी की मदर गुस्से में आती है। जब यूमी उनसे पूछती है तो वो गुस्से में होती है और कुछ नहीं बताती। हायंते से उसके स्कूल फ्रेंड मिलने आते हैं और उन्हें पता था कि हायंते यूमी को पसंद करता है। वो कहता है कि स्कूल टाइम में उन्होंने यूमी को बहुत बुली किया पर वही था जिसने यूमी का साथ कभी नहीं छोड़ा। तभी उसे ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन से हायरी का फ़ोन आता है जो उसे सेलिब्रिटी टॉक शो में इंटरव्यू देने का ऑफ़र देती है पर हायंते साफ इनकार कर देता है। तो उसके फ्रेंड उसे बताते हैं कि हायरी बहुत फेमस अनाउंसर है और उसे उसका फ़ोटो भी दिखाते हैं। हायंते बोलता है कि ये वही लड़की है जिसने सुबह उससे पैकेट एस्कॉर्ट कराया। यहाँ यूमी और हेड शेफ के बीच में भी बॉन्डिंग अच्छी हो रही थी। वो उसे जिनवुक के लिए मील प्रिपेयर करने में भी मदद करती है। यूमी जब जिनवुक के लिए मील लेके जाती है और वही रुकती है। जिनवुक जब उससे रीज़न पूछता है तो वो कहती है कि उसे अकेले खाना पसंद नहीं है ना, तो क्या वो खाने तक उसके साथ ही रुके। यूमी का कंसेप्ट जिनवुक को बहुत क्यूट लगता है तो जिनवुक उससे पूछता है क्या ये भी उसके 10 मील में काउंट होगा। तो यूमी कहती है होगा तो अच्छा ही होगा पर जिनवुक मना कर देता है। तो यूमी कहती है कि फिर हाफ, तो वो मान जाता है। फिर जिनवुक खाना खाने के लिए बैठ जाता है। वो यूमी से कहता है कि अब वो उसके लिए मील बनाना बंद कर सकती है।